नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, डिनाइल ऑफ सर्विस, जिसको हम डीओएस के नाम से भी जानते हैं, डिनाइल ऑफ सर्विस क्या होती है, क्या इसके एग्जाम्पल्स हैं और क्या इसका लक्ष्य है। सब्जेक्ट आपका बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग, जिसमें राइट शॉर्ट नोट्स में अक्सर हमारे एग्जाम में पूछा जाता है डिनाइल ऑफ सर्विस, ईमेल स्पूफिंग एंड वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में राइट शॉर्ट नोट्स में पूछ लिया जाता है, जिसके बारे में आज हम जानेंगे डिनाइल ऑफ सर्विस क्या है। तो दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी पीके क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक भी करें। तो डिनाइल ऑफ सर्विस का मतलब क्या है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। डिनाइल ऑफ सर्विस का मतलब यहाँ पे होता है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। अब इसको आप इस तरह से समझेंगे कि जब हम किसी भी वेबसाइट पे कुछ भी सर्च करते हैं और सेम वेबसाइट पे बहुत सारे लोग यदि एक साथ रिक्वेस्ट भेजें या उस पर सर्च करें, तो कई बार हमारी वेबसाइट काफी स्लो हो जाती है। या कई बार बंद हो जाती है और आपको आना दिखने लगता है सर्वर नॉट फाउंड या सर्वर नॉट अवेलेबल। तो ये होता है डिनाइल ऑफ सर्विस या डिनाइल ऑफ अटैक। मींस इसको हम डीओएस अटैक के नाम से भी जानते हैं। और ये चीज आप अक्सर फाइंड करते हैं जब भी किसी भी एक वेबसाइट पे एक साथ बहुत सारी रिक्वेस्ट यदि भेजने लगे कोई, या बहुत सारे लोग एक साथ सर्च करने लगे कोई भी चीज के लिए, तो उसमें क्या होता है, वेबसाइट का धीमा होना स्वाभाविक सी बात है। क्योंकि एक लिमिट होती है कि उस लिमिट में एक सेकंड में 1000 लोग यदि देख रहे हैं और उससे ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो उसकी स्पीड है काफी धीमी हो जाएगी और वो खुलेगी नहीं, और कई बार क्रैश भी हो सकती है वेबसाइट या बंद भी पड़ जाती है। तो डिनाइल ऑफ सर्विस आल्सो नोन एज डीओएस अटैक, इसको हम डीओएस अटैक के नाम से भी जानते हैं। व्हेन द हैकर टारगेट अ वेबसाइट, जब हैकर्स होते हैं जो वो टारगेट करते हैं वेबसाइट या नेटवर्क पे या नेटवर्क के लिए, एंड जनरेट्स मोर ट्रैफिक, और वो उस जगह पे क्या होता है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है जो कि जनरेट कर देते हैं, उत्पन्न कर देते हैं मोर ट्रैफिक, दैट द वेबसाइट इज अनेबल टू हैंडल दैट ट्रैफिक, और वेबसाइट उस ट्रैफिक को मैनेज करने में, हैंडल करने में क्या होती है, असमर्थ हो जाती है, अनेबल हो जाती है, एंड इवेंचुअली गेट्स क्लोज, और कई बार बंद भी हो जाती है। इन सच अ कंडीशन द रियल यूजर्स, इस सिचुएशंस में, इस स्थिति में जो वास्तविक यूजर होता है वो अपने जो सर्च कर रहा है उसको भी नहीं देख पाता है। तो मीन्स इन सच अ कंडीशंस द रियल यूजर्स ऑफ दैट वेबसाइट आर नॉट एबल टू एक्सेस द डेटा अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। जैसे कि मैं एक रियल यूजर हूं, मैं जो सर्च कर रहा हूं, लेकिन दूसरे लोगों ने उस वेबसाइट पे इतना ट्रैफिक बढ़ा दिया है जिनको कोई मतलब भी नहीं है उससे, तो ये इसको हम बोलते हैं हैकर्स। वो वेबसाइट को हैक कर लेते हैं, इसलिए वेबसाइट पे कुछ भी नहीं दिखता है। तो मींस एक्चुअल यूजर्स जो वेबसाइट पे उपलब्ध है उसको देखने में असमर्थ हो जाता है, क्योंकि उस पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक जनरेट कर दिया जाता है। एवरी वेबसाइट हैज ए लिमिट ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर्स इट कैन हैंडल एट ए टाइम। मीन्स प्रत्येक वेबसाइट जो होती है उसकी एक क्षमता होती है, लिमिट होती है कि मैक्सिमम संख्या में उपयोगकर्ता यूजर्स को हैंडल कर सके एक समय में, कर सकती है एक समय में। बट दिस अटैक इज सच दैट इट जनरेट अ लॉट ऑफ ट्रैफिक कंटिन्यूअसली। अब इसमें बहुत ज्यादा ट्रैफिक लगातार क्रिएट किया जाता है, कंटिन्यूअस क्रिएट किया जाता है, जिसके कारण वेबसाइट हमारी स्लो या बंद हो जाती है। तो इसको हम बोलते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस, एंड ड्यू टू विच द सर्वर बिकम स्लो एंड सम टाइम इवन क्रैश। इसके कारण कई बार सर्वर स्लो हो जाता है या क्रैश भी हो सकता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिनाइल ऑफ सर्विस बोलते हैं।
अब इसकी एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स में जैसे कि आप देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल व्हेन द रिजल्ट्स ऑफ आरजीपीवी एग्जाम आर टू बी डिक्लेयर्ड। उदाहरण के लिए मान लें कि जब आरजीपीवी एग्जाम का रिजल्ट्स डिक्लेयर होते हैं वेबसाइट पर, तो मैनी स्टूडेंट विजिट देम एट द सेम टाइम। तो एक ही समय में बहुत सारे छात्र हैं जो कि वेबसाइट पर विजिट करते हैं और अपने रिजल्ट्स को चेक करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि एक साथ हमारा थर्ड सेम का आया तो सभी ब्रांच के थर्ड सेम के स्टूडेंट चेक करेंगे, सेवेंथ का आया तो सभी ब्रांच के सेवेंथ सेम के, फार्मेसी के, बीटेक के स्टूडेंट एक साथ चेक करते हैं। ये आप अक्सर देखते हो एक समय में। तो द वेबसाइट वर्क्स आ लिटिल स्लो, तो जिसके कारण हमारी वेबसाइट है काफी धीमी हो जाती है। इट में आल्सो गेट क्लोज, ये बंद भी हो सकती है। सो इन सच अ कंडीशंस द रियल विजिटर्स विल नॉट बी एबल टू सी देयर रिजल्ट्स। तो इसमें क्या होता है कि जो एक्चुअल में स्टूडेंट है वो तो देख ही रहे हैं, लेकिन जो हैकर्स होते हैं वो भी बार बार उस पर रिक्वेस्ट भेजते हैं और सर्वर को इतना ट्रैफिक क्रिएट कर देते हैं कि जिससे सर्वर हमारा क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, क्योंकि वो आपकी डिटेल को जानना चाहते हैं। हैक करके वेबसाइट को, आपकी पासवर्ड को, आपकी जानकारी को, इंफॉर्मेशंस को वो जानने की कोशिश करते हैं। इस कारण से बार बार रिक्वेस्ट भेज के बार बार वेबसाइट पर ट्रैफिक क्रिएट करके वेबसाइट को स्लो या बंद कर देते हैं। ठीक, तो वन ऑफ द मोर रिसेंट एग्जाम्पल ऑफ ए डीओएस अटैक, इसका यदि हम रिसेंट एग्जाम्पल्स की बात करें डीओएस अटैक की, तो यह 2020 में इम्पैक्ट अमेजॉन वेब सर्वर के ऊपर 2020 में इसका इम्पैक्ट है जो कि देखने को मिला था। ठीक, तो इसके अलावा ये रिजल्ट्स की बात हो गई। सिमिलरली हम बात करें तो आरजीपीवी एग्जाम फॉर्म की बात करें कि आपको एग्जाम फॉर्म फिल करना है तो आपको अकेले नहीं भरना है, सभी छात्रों को एक साथ एग्जाम फॉर्म फिल करना है। तो एक साथ बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम फॉर्म फिल करने के लिए अपने आरजीपीवी लॉगिन पर लॉगिन करेंगे। इसके साथ ही यदि हैकर्स उस पर बार बार रिक्वेस्ट भेज रहा है और बार बार वेबसाइट पर ट्रैफिक क्रिएट कर रहा है तो वेबसाइट क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, जिसके कारण कई बार आप लॉगिन भी नहीं कर पाएंगे। तो ये भी हमारा एग्जाम्पल किसका है, डिनाइल ऑफ सर्विस या डीओएस अटैक का एग्जाम्पल है। ठीक, नाउ व्हाट डू यू साइबर अटैकर्स टारगेट, साइबर अटैकर्स किस पे टारगेट करते हैं? तो उदाहरण के लिए हम देखें तो वो इन चीजों की खोज में रहते हैं, फाइनेंशियल डेटा ऑफ कस्टमर। अब ये वेबसाइट एग्जाम्पल मैंने आरजीपीवी का दिया है, ये एग्जाम्पल किसी बैंक का भी हो सकता है, ये किसी अदर्स कंपनी का भी हो सकता है। तो इसको एग्जाम्पल्स के तौर पे हम देखें तो जो अटैकर्स होते हैं उनका टारगेट होता है कि फाइनेंशियल डेटा ऑफ कस्टमर का मिल जाए, अकाउंट नंबर मिल जाए, पासवर्ड मिल जाए जो लॉगिन कर रहे हैं सेम टाइम पे किसी वेबसाइट पे। सेकंड, सेंसिटिव पर्सनल डेटा, इसके बाद जो सेंसिटिव होता है, पर्सनल डेटा होता है, उसको भी पाने की कोशिश करते हैं। लॉगिन क्रेडेंशियल मींस जो आपके पासवर्ड्स वगैरह होते हैं, चाहे वो आपका एटीएम का पासवर्ड हो, चाहे आरजीपीवी वेब लॉगिन का पासवर्ड हो या कोई और पासवर्ड हो, इसको भी चुराने की कोशिश करते हैं। प्रोडक्ट डिजाइन, इसके साथ ही जो हमारी कंपनी वगैरह है, क्योंकि जो डिजाइन है किसने डिजाइन बनाई है उसकी डिजाइन को चुराने की भी कोशिश करते हैं। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेस मींस आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेस में जो भी हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर्स की कंपनियां होती हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है, सूचनाएं होती हैं या सूचना प्रौद्योगिकी की बात करें तो इसमें भी जानकारियों को चुराने की कोशिश की जाती है। तो इस प्रकार से हमारा जो डिनाइल ऑफ सर्विस या डीओएस अटैक है, उसके अटैकर्स जो होते हैं वो इन चीजों पे बेसिकली टारगेट करते हैं, वेबसाइट को हाईजैक करके। इसको हम हाईजैक भी बोल सकते हैं। तो जिसके कारण वेबसाइट कई बार स्लो या बंद हो जाती है। आई होप आप समझ गए होंगे डिनाइल ऑफ सर्विस। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।